दीदी, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुंह ना लटका है तो क्या करें? अरे मुंह तो पिताजी का लटका रहता था। चुप कर छोटू। हाँ। इस बिजी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे नाक में दम तो पिताजी किया करते थे। चुप कर, जब देखो तो घर के बाहर आके भोंकता रहता है। तो तुम क्या चाहती हो, घर के अंदर आके भोंके? किसे निपोर रहा है? हम तो चाहते हैं वो भोंकना छोड़ दे। अरे छोड़ते तो पिताजी थे। हाँ। देखो दीदी, हाँ। जी इसलिए भोंकता है कि उसकी भोंक सुन के सुरीली बाहर आती है। हाँ। अगर हम सुरीली का बाहर निकलना बंद कर दें तो बस बेजी भोंक भोंक के थक जाएगा और भोंकना छोड़ देगा। हाँ तो सही कह रहा है छोटू, लेकिन कैसे? अरे दीदी, आज से तुम आंगन में बैठ के पहरा देना शुरू कर दो ताकि सुरीली बाहर ना आ सके। हाँ। और अगर तुम किसी काम से बाहर जाओगी तो हम पहरा देंगे। हाँ ये सही है। आज से तो घर का सारा काम हम आंगन में ही कर लिया करेंगे। हाँ फिर देखते हैं बिजी कैसे भोंकता है। तो बस आज से पहरा शुरू, जागते रहो। ये दिन है। अरे हाँ, अरे दिन है तो कुछ खिलाओ। चलो दीदी। चले बाके चले, चौरंगी पे देखो झाके चले। गाना गा रही हैं, देखिए जरा सा, शर्म नहीं आती है यार। पापा कसम एक आशिक का श्राप लगेगा इनको गुड्डू। अबे 2 दिन हो गए यार, ना तो सुरीली से मिले हैं और ना ही उसका ब्यूटीफुल फेस देखा है बे। भैया यही तो चाहती है मौसी, तभी तो 2 दिन से बैठकर खुद पहरा दे रही है। अबे गुड्डू, ये चाहे जितना पैरा लगा लें, लेकिन इनको पता नहीं है कि हमारा लव भी कम गहरा नहीं है। पापा कसम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ जरूर लेंगे सुरीली से मिलने का। अरे खोजते तो पिताजी थे। और सुनाओ बेजी, क्या हाल है? अबे मामा देखो, जलेब नमक ना छिड़को। अरे नमक तो पिताजी छिड़का करते थे। लेकिन अब तुम छिड़क रहे हो गुरु। अबे एक लवर की बैड दुआ लगेगी मामा तुमको। हमको मालूम है कि सुरीली के ऊपर पैरा तुम ही बैठाया गुरु। हाँ बैठाया है, और बहुत जल्द हम उसे डोली में भी बिठाएंगे। बस तुम चौड़ा रास्ता और पतली गली नापो और निकल लो। गुड्डू ये तो हमारी लाइन हमको ही बोल के चले गए। चलो भाग। अरे दीदी वाह, लौकी। अरे वाह दीदी वाह, तुम्हें कैसे पता लगा कि सुबह सुबह हमारी चाय पीने की इच्छा हो रही है? हाँ ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है। अरे तो फिर किसके लिए है? मुकुंदी के लिए है। अरे मुकुंदी के लिए तो इंदुमती है, फिर तुम उसके रहते उसे चाय देने क्यों जा रही हो? हाँ इंदुमती नहीं रही ना। क्या? हाँ। इंदुमती नहीं रही? अरे ये कैसे हुआ दीदी, कब हुआ? छोटू, तुम जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं रही। अरे तो फिर कैसे नहीं रही? अपने घर में नहीं रही। वो कह के गई है मुकुंदी को दफ्तर जाने से पहले 1 कप चाय दे देना। वो कल अपने मायके गई है ना। अरे मायके तो पिताजी जाया करते थे। चुप कर, कुछ भी बोलते रहता है। हम जा रहे हैं, सुरीली पे नजर रखना है। मुकुंदी बाबू, इंदुमती होती हैं तो वो चाय देती हैं, वो नहीं होती हैं तो ये चाय देती हैं, हमें कोई नहीं देती। मुकुंदी, मुकुंदी देखो हम तुम्हारे लिए चाय लाए हैं। मुकुंदी कहाँ? मुकुंदी अभी तक उठे नहीं? दफ्तर नहीं जाना है का? दफ्तर तो जाना है मौसी, लेकिन कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। देखे तो मुकुंदी, तुम्हारा मत्था तो हमरे तवे जैसे टप रहा है। बहुत तेज बुखार है। अरे नहीं मौसी, ऐसा कुछ ज्यादा भी नहीं है। चुप करो, रुको, हम छोटू को भेज के डॉक्टर को बुलवाते हैं। अरे नहीं। चुप रहो, बहुत तेज बुखार है मुकुंदी। इंदुमती ने हमें कहा है जब तक वो मैके से नहीं आती हम तुम्हारा ख्याल रखे। लेटे रहो, लेटो। अब बहुत तेज बुखार है। लेटो। छोटू, अरे चाय तो देती जाओ। अरे मौसी। अरे सुत्तीलाल, डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए हैंगे। ओ डॉक्टर साहब आ गए हैंगे। आइए। ये है ये। अच्छा ये मरीज हैं। अच्छा तो बैग दीजिए हमारा। मुकुंदी। हाँ मुकुंदी बाबू कैसे हैं?
जीभ निकालिए, जीभ। अरे सांस लीजिए। हाँ। डॉक्टर साहब, हाँ। मुकुंदी भैया को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मौसमी बुखार है, थोड़ी सी दवा खाएंगे और शाम तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मौसमी बुखार क्या होता है? क्या ये मौसमी खाने से होता है? अरे मौसम भी खाने से नहीं होता, ये मौसम के बदल जाने से होता है। अब मौसम बदला है तो बुखार आया है, तो ठीक हो जाएगा। तो क्या शाम तक मौसम बदल जाएगा जो ये फिर से ठीक हो जाएंगे? अरे नहीं, ये हमारी दवा खाएंगे और शाम तक ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ। ये बताइए पैसे हम देते हैं, चलिए बाहर चलिए 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 आगे जाइए। मुकुंदी, चिंता नहीं करो। हाँ, हम लोग तुम्हें दवाई दे देंगे, गरम गरम खिचड़ी बना के लाते हैं। हाँ, लेटे रहो, अब बुखार है, लेटे रहो। हाँ, आ जाओ, चलो। क्या कर रही थी हमसे? 2 मिनट बात भी नहीं कर सकती है क्या बेचारी? अरे सुन तो लो सुरीली। अब हम जाते हैंगे, तुम्हारे लिए फल फूल लेके आते हैं। मुकुंदी भैया, डॉक्टर साहब ने बढ़िया दवा दी है, हम भी चलते हैं। हट बे। अबे मुकुंदी भैया, पापा कसम थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए बे? आप बीमार जो पड़े, पापा कसम 2 दिन हो गया सुरीली से मिल नहीं पाए। मौसी ने सुरीली घर के अंदर बंद कर रखा था और खुद पहरेदारी दे रही थी। आप बीमार पड़े तो आपको देखने आई, उसी बहाने सुरीली को साथ लेके आ गए और हम भी देख पाए सुरीली को, सुरीली हमको देख पाई। अच्छा, तो तुम हमको देखने नहीं आए थे? आपको कौन देखने आएगा? अबे तो एक काम करो, तुम बीमार काहे नहीं पड़ जाते हो? तो सुरीली को लेके मौसी तुम्हें देखने आ जाएगी। अरे अरे देखिए, नाराज क्यों हो रहे हैं? गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्या फायदा ज्यादा गुस्सा करेंगे, खून गर्म होगा, टै हो जाएंगे। एक काम करिए, हम आपके लिए फल लेके आते हैं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम पापा ने हमारे लिए मंगाई थी, लेकिन गला बैठा हुआ है तो सोचे गुड्डू के हाथ भिजा देंगे, खा लीजिएगा और सो जाइएगा, उधर मुंह करके सो जाइए, ये ओढ़ लीजिए, ठंडक लग जाए, जम जाए। भैया टेक केयर। वैसे भैया, मुकुंदी भैया ने आइडिया सही दिया है। क्या बे? बीमार होने का। आप बीमार पड़ जाओ। अबे पागल हो गए हो क्या? है दोस्तों के दुश्मन हमारे, बीमार पड़ने को कह रहे हो? आज तक गुड्डू हम कभी बीमार नहीं पड़े, प्रेम रोग के अलावा और कोई रोग नहीं लगा बे हमको। अरे भैया आप समझे नहीं, सचमुच का बीमार नहीं पड़ना है, झूठ मूठ का बीमार पड़ना है। अबे जब कभी सचमुच का बीमार नहीं पड़े तो झूठ मूठ के बीमार कहाँ पड़ जाएंगे बे? सुरीली भाभी के लिए। भैया जब आप बीमार पड़ोगे तो सारा गांव आपको वैसे ही देखने आएगा जैसे मुकुंदी भैया को देखने आया था। अबे गुड्डू, सारा गांव तो आ जाएगा लेकिन मौसी नहीं आएगी, और मौसी नहीं आएगी तो सुरीली नहीं आएगी। भैया बहस बहुत करते हो, पहले बीमार तो पड़ो। जब सारा गांव आपको देखने आएगा तो शर्म के मारे मामा और मौसी को भी आना पड़ेगा और साथ में सुरीली भाभी को भी। अबे गुड्डू, पापा कसम पहली बार तुमने अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल किया है बे। अबे लेकिन बीमार कैसे पड़े? अरे भैया सही में बीमार थोड़े ही पड़ना है, बीमार पड़ने का नाटक करना है। और वैसे भी आवाज से तो आप बीमार लग ही रहे हो। ओ रियली? तो ठीक है, अब देखो हम बीमार पड़ने का नाटक कैसे करते हैं। आओ चलो। चलिए। सुनो 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 भाइयों बहनों, सुनो सुनो, सब लोग आ जाओ। लापता गंज वासियों, चलकर देखो भैया को क्या हो गया है। क्या हो गया हैंगे? पता नहीं, पूरी तरह तड़प रहे हैं, बहुत बीमार हैं। अरे तब तो हम सबको चल के देखना चाहिए। सुन रहे मामा, बीजी भैया बीमार है। अरे बीमार तो पिताजी हुआ करते थे। अरे लेकिन अब बीजी भैया बीमार हैं। मौसी चलकर देखिए भैया की क्या हालत हो गई है। चुप कर, रुक जा। अरे हम कहाँ जाए देखने के लिए? और क्या, अरे बिजी पांडे कोई ताजमहल है जो हम उसे देखने जाएंगे। अरे मामा तुम्हें शर्म नहीं आती हैंगी जो एक बीमार के बारे में ऐसी बात करते हैंगे? अरे जा, चुप कर, हम नहीं जाएंगे, कह दिया है बस। अच्छा मौसी, कल मुकुंदी भैया जब बीमार थे तो आप उनके लिए खिचड़ी पका रही थी और हमारे बीजी भैया को आप देखने भी नहीं आ सकती। हाँ, मुकुंदी के लिए खिचड़ी पकात है। मुकुंदी घर पर अकेला है, मुकुंदी दुल्हन कल मैके गई है इसलिए। हाँ। अरे तो हमारे भैया भी कौन से दुकेले हैं, उनके मम्मी पापा भी शादी में गोसाईगंज गए हैं। मामा
मौसी जल्दी चलिए, देर मत कीजिए, भैया आप दोनों का ही नाम ले रहे हैं। हम नहीं जाएंगे बस। अरे मौसी, सारा गांव बिजी भैया को देखने जा रहा है और आप ना कर रही हो हैं? अरे चलिए ना मौसी, मामा चलिए ना। मामा तुम्हें हमारी कसम है, चलो। हाँ ठीक है। भाई देखो दीदी, अगर बिजी बीमार है तो फिर डॉक्टर को आना चाहिए। तुम बिजी पांडे को देखने जाओ, हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं। एलिजा तुम ये डंडी पकड़ो। अरे अरे बहुत तबीयत बिगड़ रही है। अरे कुछ करो। अरे सुरीली, अरे 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 हमको लगता है कि बिजी पांडे को भी मौसमी बुखार ने पकड़ लिया है। अरे चिंता ना करो, मामा गए हैं डॉक्टर लाने। मुकुंदी भैया को उसकी दवा से एकदम फायदा हो गया है। हाँ, मुकुंदी भैया सुबह सुबह दफ्तर जाते दिखे थे। चलो आगे आगे आगे। आइए 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 डॉक्टर साहब, आइए देखिए इनको क्या बीमारी है, देखिए। आराम से। अरे अरे क्या आंखें फोड़ देंगे। बहुत साफ जवान। मेरे ख्याल से इन्हें कोई बीमारी नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये पूरी तरह स्वस्थ है। अबे डॉक्टर, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं कि हम बीमार हैं? पापा का तो सारा शरीर ऐठा जा रहा है, दिल बैठा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम ठीक हैं? हाँ तो डॉक्टर झूठ बोलेंगे का? अरे झूठ तो पिताजी बोला करते थे। दीदी हो सकता है कि डॉक्टर की पकड़ में वो रोग ना आ रहा हो जो रोग बिजी को सता रहा हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा। डॉक्टर साहब आप जाइए, हमें लगता है कि आपके पास इसका इलाज नहीं है। अरे रोग होगा तो इलाज होगा ना। अब इनको निकालो बाहर, कुछ आता जाता है नहीं यार। जी, एक बार पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही बीमार हुए थे और डॉक्टर की पकड़ में उनका रोग आ ही नहीं रहा था, लेकिन वो सचमुच में बीमार थे। हमें लगता है बिजी भी बिल्कुल वैसे ही बीमार है। बिल्कुल सही कह रहे हो मामा, वैसा ही बीमार है। तो अब क्या करें? अरे सोचेंगे कि बिजी का इलाज अब कैसे किया जाए। चलो चलो भाई, तुम लोग बाहर चलो। अरे सुरीली, तुम जो है बिजी के पास बैठो और उसका ख्याल रखो। दीदी बेचारा बहुत बीमार है भाई, बिजी के पास अगर सुरीली रहेगी तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा, और तब तक हम सोच लेंगे कि बिजी का इलाज कैसे किया जाए। चलो दीदी चलो। अरे तुम चलो। अबे तो तुम भी जाओ ना। अबे प्राइवेट बातें करनी तो दो, जाओ। ओके। सुरीली टेंशन मत लो, हम बिल्कुल ठीक है। हमारी थोड़ी सी आवाज गई है क्योंकि 15 अगस्त के दिन टीपली घुस के नारा लगा दिया था ना। हाँ। देख सुनो, ये सब नाटक हमने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, तुमसे मिलने के लिए किया है। यस, और ये नाटक थोड़े दिन और चलेगा ताकि मामा और मौसी हमारे लव के टाइटैनिक जहाज में छेद न कर दे। हम तुमको सेब खिलाते, तुमको खिला। हमारा शक एकदम सही निकला। इसका इलाज तो अब हम करेंगे। मामा मौसी के साथ गांव वाले भी आ रहे हैं। बहुत बीमार है। क्या हाल है, कैसी है तबीयत? बड़ी तकलीफ है मामा। हम मामा नहीं मौसी है, पहचान नहीं रहे हो क्या? अरे क्या करें, इतनी तबीयत बिगड़ रही है कि मामा और मौसी सब सेम सेम लग रहे हैं। आइए 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 आइए। कौन बड़े भाई? अरे ये है गुसाईगंज के बहुत मशहूर वैद्य जी। जड़ियल से जड़ियल बीमारी और अड़ियल से अड़ियल मरीज भी इनकी दवा से ठीक हो जाते हैं। मामा तुम कितने अच्छे आदमी हैंगे। अरे अच्छे तो पिताजी थे भाई, जिनका इलाज भी इन्हीं वैद्य जी ने किया था। बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम आ गए। अरे इसीलिए तो घबरा रहे हैं। अरे घबराते तो पिताजी थे। वैद्य जी आप अपना इलाज शुरू कीजिए। ओ ठीक कर रहे हैं ना? आंखें दिखाओ। वही बड़ों को आंखें दिखाता है।
जीभ दिखाओ। बड़ों को जीभ चिढ़ाता है। नब्ज देखनी पड़ेगी, नब्ज। अबे अरे 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 दबा देना, अबे दबा दे। अबे इतनी जोर से दबाने की क्या जरूरत थी? आई एम सॉरी, केस गया। लेकिन घबराने की बात नहीं, मेरे पास रामबाण है। इसकी खतरनाक बीमारी का इलाज नीम, करेला, हरड़, बबूल और मीठी लाल हरी मिर्ची का बना काढ़ा है। इसको पिलाएंगे, ये तुरंत ठीक हो। देर का है कि पिला दीजिए। मौसी, ये दुनिया का सबसे कड़वा काढ़ा है। ये इसको आसानी से नहीं पी पाएगा, इसलिए आप सब लोग मिलके इसके हाथ पांव पकड़ो और मामा इसका मुंह खोलो ताकि काढ़ा पिला सके। अरे मुंह तो पिताजी खोला करते थे। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो इसको। अरे पीना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि तुम बीमार हो। बहुत कड़वा था। ये काढ़ा इसको दिन में 5 बार पिलाइए, चाहे कितना भी मना करे, पिलाते रहिए। बीमारी कहाँ? अरे मौसी, बहुत खतरनाक बीमारी है। 5 साल तक रोज दिन में 5 बार पिलाइए, तब जाके आधी बीमारी ठीक होगी। 5 साल तक रोज 5 बार? नहीं मैं। मौसी क्या हुआ? हमने सोचा था अभिजी उतना खराब लड़का नहीं है जितना हम सोचे थे, इसलिए हमने मन बना लिया था बिजी की शादी सुरीली से करा। भाई दीदी हमेशा कहती थी हमसे कि लड़का अच्छा है, सुरीली से प्रेम करता है। तो हम सोच रहे हैं कि सुरीली और बिजी की शादी इस महीने में करा ही दी जाए। क्या कह रहे हो? अब छोड़ो छोटू, बातों से क्या फायदा। मैं जिन्हें बता दिया है, इसे खतरनाक बीमारी हो गई है। अब बिजी और सुरीली की शादी हम कैसे करा देंगे? हम सगी माँ है ना बेजी? हाँ मौसी, गया केस। बहुत खतरनाक बीमारी है। अबे वैद्य, तुम्हारी एसिस्टेंट भी, हमको कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल फिट है, समझे कि नहीं? अरे तो क्या वैद्य जी झूठ बोल रहे हैं? वो सब हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने इकलौते पापा की कसम खा के कहते हैं कि हम बीमार नहीं, हम बिल्कुल फिट हैं। ये सब हमने नाटक किया था इसलिए क्योंकि आपने सुरीली घर के अंदर बंद करके रख दिया था और हम उससे मिल नहीं पा रहे थे। अच्छा बेटा, अगर ये नाटक था तो यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो भी एक नाटक है। क्या? और जैसे तुम्हारी बीमारी नकली थी, वैसे ये वैद्य जी भी नकली है। हेलो पांडे जी, माई सेल्फ राम सिंह। मैं तो रामलीला में रावण बनता हूँ। मामा, पापा कसम तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। हम भी तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो। प्रेम के रास्ते पर चाहे जितने कांटे बिछाए जाएं, प्यार करने वालों पर चाहे जितने पहरे लगाए जाएं, मगर सच्चा प्रेमी हर पहरा तोड़ने की हिम्मत रखता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं।